अब की मुहर कहाँ लगेगी, अब की मुहर कहाँ लगेगी, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद। घोसी लोकसभा से माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी मत से चुनाव जिता करके दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का तैयारी, इसी को लेकर हम लोग भी यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय स्वदेव, जय स्वदेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय स्वदेव, जय स्वदेव। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय सरवा गांव चौहान बस्ती में है और यहाँ पे सोहेल भारतीय समाज पार्टी की जन चौपाल लगाई गई थी और यहाँ पे बहुत लोगों की समस्या सुनी और सुनाई गई। कुछ वादों को लेके कहा सुनी भी हुई। हमारे साथ है सोहेल भारतीय समाज पार्टी बिहार के अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी हैं और महिला अध्यक्ष अंजलि राजभर जी हैं। जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है कि घोसी का जो चुनाव होगा 1 जून को होगा और सोहेल भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ के प्रत्याशी हैं 70 लोकसभा घोसी से और 1 जून को मतदान होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। सभी पार्टियाँ अपनी तैयारियाँ लगी हैं, तो सोहेल भारतीय समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तरह तरह के जन चौपाल लगा रही है। हमारे साथ उदय नारायण जी है। लगभग 10 दिनों से बिहार छोड़ के घोसी में जमे हुए हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए और इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक अरविंद राजभर जीतेंगे नहीं, मतलब 4 तारीख तक ये घोसी में ही रहेंगे। कैसा रहा अब तक का अनुभव? सबसे पहले आपको मैं चैनल को बधाई देता हूं, जो आप जन चौपाल में शामिल हुए। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से भी आपको हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत भी करता हूं। यहाँ जब से हम लोग आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों को प्यार स्नेह दुलार समस्त समाज के लोग चाह रहे हैं कि इस बार घोसी लोकसभा में अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। इसको लेकर आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर माताएं बहनें नौजवान साथी सभी लोग लगे हैं कि इस बार इस घोसी लोकसभा से माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी मत से चुनाव जिता करके दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का तैयारी, इसी को लेकर हम लोग भी यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि पिछले जितने भी सांसद या विधायक हुए हैं किसी ने काम अभी तक नहीं किया है। समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ टक्कर कांटे की होगी? देखिए, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ की जो भी चुनाव होगा, पहले जो होता था क्या कि राजनीति में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं शामिल होते थे। इस बार युवा पीढ़ी में सबसे पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट घोसी ने जो चुनाव करने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट को, माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, ऐसे युवा नेता जो कि हर सुख दुख में समस्त समाज के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे ही कैंडिडेट अभी तक जो नहीं यहाँ के घोसी की जनता को मिली थी, जो आपके बीच में यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं जो हम लोग घूम रहे हैं दिखाई दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जब तक से सांसद नहीं है तभी भी बहुत सारे समस्याओं को समाधान करते हैं, लेकिन सांसद होने के बाद यहाँ की आने वाले अगले जो चुनाव होंगे कोई भी समस्याएं क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी जो बड़ी समस्या होगी। जैसे कि यहाँ के अभी जब महिलाएं बैठी थी, महिलाएं बोल रही थी कि उनके बेटे का रोका होने वाला है और उन्हें समस्या है कि उनके घर पे मेहमान कैसे आएंगे, पानी ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ के ग्राम प्रधान को भी बोला गया। तो आपको ये समस्या कितनी बड़ी लगी और क्या पार्टी की तरफ से अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो कैसे आप लोग अगर इतना जल्दी इनका रोका होगा तो कैसे आप इनकी समस्या का? देखिए, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। हर तरह की जो समस्याएं दिखाई दे रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए हमारे जो नेताजी को भी वही विभाग मिला है जिससे सारे ग्रामीणों की जो समस्या समाप्त हो सकता है। जो राज्य का उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, हमको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से माननीय नेताजी तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी कामें हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि उस समस्या 100% समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
महिला अध्यक्ष हैं, देखा जाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ही पार्टी है जहां महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप एक महिला बिहार से आती हैं, बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति जो भी है बहुत अच्छी है। और रही बात महिलाओं का आगे आने की, देखिए जब 50% की आबादी हमारी है और हमारी समस्याओं को हमसे बेहतर कौन जान सकता है, इसलिए महिलाओं का हर एक क्षेत्र में आगे आना ज़रूरी है। और महिलाओं के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट महिलाओं को दिया, वो पुरुषों को भी नहीं मिला है। क्योंकि हम काम से वापस आने के बाद फिर से काम पर लौटते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम डबल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, डबल ताकत के साथ काम कर रहे हैं, तो बदलाव करने की क्षमता हमारे अंदर कई गुना ज़्यादा है। इसलिए आप 10 दिन से यहाँ लगातार डबल चार्ज के साथ आप यहाँ लगी हुई हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, और आप और जो जगह रहे हैं, कैसा समस्या है और भी आपको देखने को मिले, इस समस्या का समाधान कितना जल्दी हो सकता है? देखिए, समाधान की बात रही, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो जिनके पास भी मंत्रालय रहा, उनकी ये बहुत बड़ी गलती रही कि उन्होंने समस्या का समाधान ग्रामीण स्तर पर नहीं किया। और रही बात हमारे मंत्री जी की, अगर यही मंत्रालय उनको 1 महीना पहले मिला होता ना, तो आज ये समस्या हम लोगों को यहाँ पर सुनने को ही नहीं मिलती। मंत्रालय मिला, उसके बाद आचार संहिता ही लग गई। तो जब तक आचार संहिता है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रही बात, जैसे कि इन महिला ने कहा कि बेटे का रोका है और निकलने की समस्या है, हाँ, उसका समाधान एक ही हो सकता है कि अभी हम उसकी सफाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर रोड बनवाने की बात की जाए तो जब तक आचार संहिता हटती नहीं है, चुनाव नहीं निपटता है, तो उससे पहले तो उस स्तर का कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन रही बात कि कोई और कैंडिडेट आकर के कहे कि हम आपकी ये समस्या का समाधान करेंगे, तो जब मंत्रालय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, तो आप समस्या का समाधान करेंगे तो कैसे करेंगे? जो भी काम करना है ग्रामीण स्तर का, वो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से ही होना है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो ग्रामीण जनता को उनके साथ विश्वास के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग जब सदन चलता है तो सदन में हम लोग देखते हैं नेताओं को, नेता आपस में तो खूब लड़ते हैं कि हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर सदन में कोई बोलने वाला व्यक्ति है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही हैं। इसके अलावा कोई सदन में खड़े होकर के नहीं बोलता है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर यहाँ से एक व्यक्ति लखनऊ सदन में पहुँचे हैं तो वो समाज के लिए इतना बोलते हैं, और अगर यहाँ से दूसरे व्यक्ति दिल्ली पहुँचेंगे तो समस्याओं का समाधान जो होगा वो बहुत दुगनी तेजी से उसका समाधान होगा। तो आप लोगों को विश्वास दिखाना पड़ेगा माननीय अरविंद राजभर जी पर। सबसे पहली बात, एक योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति, और दूसरी बात यह है कि लर्निंग एटीट्यूड के साथ वो काम कर रहे हैं। देखिए, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और लर्निंग एटीट्यूड के साथ चलना एक अलग बात है। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड को फॉलो करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति नया सीखने का निरंतर प्रयास कर रहा है, वो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में डेफिनेटली बदलाव लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आखिरी सवाल, कितने मतों से जीतेंगे डॉक्टर अरविंद राजभर? रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की यदि चुनाव होगी तो मोदी जी के बाद दूसरे यदि स्थान होगा तो माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का होगा, दूसरे किसी का नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपकी मुहर कहाँ लगेगी? आपकी मुहर कहाँ लगेगी? डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद, माननीय योगी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।